अब राहुल गांधी तो अपने भाषणों में खटाखट 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 वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये जो क्लिप कट हुआ है ना, वो राहुल गांधी के भाषणों का कभी भी फैक्ट चेक ही नहीं करता। राहुल गांधी के भाषण इन दिनों कौन लिख रहा है, यह जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए पक्के तौर पर इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है और अटकलबाजी हम करना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी के भाषण जो कोई भी लिख रहा है वो व्यक्ति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है। अब यह बात मैं इतनी पुख्ता तौर पर, इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के भाषण जो हैं फैक्चुअल एरर से भरे रहते हैं। राहुल गांधी के भाषण में शुरू से लेकर अंत तक एक के बाद एक झूठ होता है। मैं नहीं जानता कि यह झूठ जो है जानबूझकर लिखा जाता है या क्योंकि भाषण लिखने वाला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है इसलिए उसको ज्ञान की कमी है। यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी के भाषण जानबूझकर इस तरह के लिखे जा रहे हो जिसमें झूठ भरा जा रहा हो, ताकि राहुल गांधी जो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए झूठे तथ्यों का सहारा ले लिया जाए और झूठ मूठ की एक कथा गढ़ दी जाए। ऐसा भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी की जो पूरी योजना है, राहुल गांधी की जो साजिश है कि भारतीय समाज को तोड़ना है, इसलिए भारतीय समाज को तोड़ने के लिए राहुल गांधी के जो भी अपने एजेंडा हैं उनको पूरा करने के लिए झूठ बोला जाता हो। लेकिन फिर भी जो भी रीजन हो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के भाषण जो है वो झूठ से भरे रहते हैं। उनके भाषण शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखेंगे तो उन भाषणों में खटाखट खटाखट खटाखट, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ भरा रहता है। अब राहुल गांधी तो अपने भाषणों में खटाखट 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 वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का, राहुल गांधी का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये जो क्लिप कट हुआ है ना, वो राहुल गांधी के भाषणों का कभी भी फैक्ट चेक ही नहीं करता। अब आप समझ गए होंगे मैं क्लिप कटुआ किसे कह रहा हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को, जो ऑल्ट न्यूज़ वाला मोहम्मद जुबैर है, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो हर छोटी छोटी चीज़ का फैक्ट चेक करता है, लेकिन राहुल गांधी के बोले जो झूठ हैं उनका फैक्ट चेक नहीं करते। अब क्योंकि क्लिप कटुआ जो है वो राहुल गांधी के भाषणों का, राहुल गांधी के जो बोले झूठ हैं उनका फैक्ट चेक नहीं करता, इसलिए आज ये भूमिका मुझे निभानी पड़ रही है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और आपको बताया था राहुल गांधी का जो एक झूठ जो उन्होंने भारत में बोला था, जो अभी तक का सबसे बड़ा झूठ है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उनका अब तक का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है, लेकिन भारत में उन्होंने जो लेटेस्ट झूठ बोला था, लेटेस्ट झूठ कह सकते हैं, उन्होंने जो भारत में लेटेस्ट झूठ बोला था वो ये बोला था कि उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो है वो मिस इंडिया की लिस्ट देखी है और मिस इंडिया की लिस्ट में एक भी अल्पसंख्यक नहीं है, मिस इंडिया की लिस्ट में एक भी दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है, आदिवासी नहीं है। अब राहुल गांधी का ये झूठ जो है तुरंत पकड़ा गया था, क्योंकि जब लोगों ने लिस्ट देखी तो ये पता चला कि भारत की पहली मिस इंडिया जो है वही अल्पसंख्यक थी, वो मुस्लिम थी। उसके बाद जो है अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो 1947 से लेकर अब तक जितनी मिस इंडिया हुई हैं उनमें करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मिस इंडिया वो मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समुदाय से हैं। फिर उसके बाद ओबीसी, और अगर पिछड़ों की बात करें, ओबीसी की बात करें, दलितों की बात करें और साथ साथ जो आदिवासी की बात करें, तो हर वर्ग की महिला जो है वो भारत मिस इंडिया बन चुकी है। तो राहुल गांधी का फैक्ट चेक जो है क्लिप कटुआ ने नहीं किया था। अब राहुल गांधी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो विदेश में जाते हैं, वहां भी झूठ बोलते हैं। अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका में भी जाके उन्होंने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोल दिया, खटाखट 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 झूठ बोला। राहुल गांधी का सबसे बड़ा झूठ क्या था? राहुल गांधी ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला, भारत को उन्होंने जिस तरह से दिखाया और चीन की जिस तरह से तारीफ की। अब ये भी समझ में नहीं आता कि वो बार बार जब कहीं बाहर जाते हैं तो चीन की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्या उनको चीन से वास्तव में प्यार है, या 2008 का चीन के साथ वो करार है जिसके कारण वो चीन की इतनी प्रशंसा करते हैं? बहरहाल उस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आज मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर जो है डलास में ये कहा कि भारत की बहुत खराब स्थिति है, भारत में बेरोजगारी है, लेकिन उन्होंने चीन को कहा, उन्होंने कहा चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है, चीन के लिए बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। अब राहुल गांधी का ये जो भाषण था, राहुल गांधी का ये जो तथ्य था, ये सरासर सफेद झूठ है जिसका फैक्ट चेक किसी ने नहीं किया, किसी क्लिप कटुए ने नहीं किया। इसलिए आज मैं इसका फैक्ट चेक कर देता हूं। अब राहुल गांधी जी का भाषण जो था, मैंने आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक बार फिर से जरा आपको उसका छोटा सा क्लिप सुनवाता हूं कि सुनिए राहुल गांधी ने कैसे झूठ बोला। India has an employment problem.
But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. अब चलिए राहुल गांधी के इस झूठ का फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के अंदर बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, जबकि सच ये है कि चीन इस समय बेरोजगारी की समस्या से भयंकर तरीके से जूझ रहा है। आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ मीडिया को, वहाँ पे स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है, वहाँ पर मीडिया को आज़ादी नहीं है, वहाँ मीडिया भी उसी तरह से बोलता है, वहाँ जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो चीन का आंकड़ा है वो पब्लिक डोमेन में है, तो वो सुनना चाहिए, आपको जानना चाहिए। और ये चीन की सरकार द्वारा, चीन के जो तमाम विभाग है उनका डेटा है, किसी और का डेटा नहीं है। अब मई 2022 में चीन में जो बेरोजगारी की दर थी वो 20.8 थी, मई 2022 में। उसके बाद जुलाई 2023 में ये बेरोजगारी दर बढ़कर 21.3% हो गई। अब जब ये 21.3% जब बढ़ी तो चीन जो है वो सख्ते में आ गया। चीन को लगा कि कैसे क्या हो रहा है, बेरोजगारी दर जो है लगातार बढ़ रही है, दुनिया क्या इंप्रेशन जाएगा। चीन घबरा गया, 21.3% गई। तो उसके बाद जो है उसने 15 अगस्त 2023 में चीन ने ये जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, कहा कि हम कोई आंकड़े जारी नहीं करेंगे। तो चीन ने इस तरह से बेरोजगारी के अपने आंकड़े दबा दिए, छुपा दिए। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जब तमाम दबाव बढ़ा तो चीन ने एक बार फिर से जनवरी 2023 में अपने बेरोजगारी के आंकड़े देने शुरू किए। और जनवरी 2023 में जब जो उसका लेटेस्ट जो आंकड़ा आया उसके बाद उसमें बेरोजगारी दर 17.1% है। अब सोचिए कहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है, चीन तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है, जबकि चीन जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है। वहां 17.1% वहां पर जो है वहां पर बेरोजगारी की दर है। ये 2023 की बात बता रहा हूं। और अगर चीन का कंपैरिजन भारत से करेंगे तो भारत में बेरोजगारी की दर क्या है? भारत में बेरोजगारी की दर है 9.2%, 9.2। अब आप सोचिए कहां चीन की बेरोजगारी दर 17% पर है, कहां भारत की बेरोजगारी 9% पर, 9.2 पर है। कितना अंतर है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को चीन बहुत बढ़िया देश दिखता है, उसको लगता है कि चीन में सब कुछ ठीक है, जबकि भारत में बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या, चीन के लिए कोई समस्या नहीं। मैं आपको यहां पर एक जानकारी और बता दूं। चीन में, क्योंकि वहां पर झांग यूनिवर्सिटी है, झांग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह भी बताया था कि 2023 में वहां पर जो बेरोजगारी की दर है वो जिसको सरकार ने बताया था कि करीब 21.3% है, उनका कहना है कि मार्च 2023 में ही चीन के अंदर बेरोजगारी की दर वो करीब 50% पहुंच गई थी, 50% पहुंच गई थी। और इसीलिए पैनिक में चीन सरकार ने उन तमाम आंकड़ों पर रोक लगा दी थी कि बेरोजगारी की दर को दबाना है। चीन में वहां जो है आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चे बेरोजगार हैं। वो अपने माता पिता की जो मदर फादर की उनको जो पेंशन मिलती है उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। रॉटन टेल किड्स कहा जाता है वहाँ के आज के बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे हैं जो आज के दौर के बच्चे हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो उनको रॉटन टेल किड्स कहा जाता है कि ये बिल्कुल जो है सड़े हुए बच्चे हैं, इस तरह की चीज़ होती है। अब चीन में इस तरह की चीज़ हो रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर लिख रहा है। इसके अलावा वो हिंदुत्व को लेकर जो ज्ञान देता है, देवता कहते हैं कि देवता ऐसा होता है वैसा होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके दो चीज़ों का मैं और फैक्ट चेक कर देता हूं। इसलिए मैंने कहा कि उनके भाषण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर लिखता है। एक बात, राहुल गांधी ने वहां पर अमेरिका में ये कहा कि भारत के अंदर जो है तेलुगु लोगों को ये कहा जाता है कि तुम्हारी भाषा खराब है, हिंदी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि तेलुगु भाषा जो है, तेलुगु भाषा के से सुपीरियर हिंदी को भारत में दिखाया जाता है। अब ये फैक्ट कहाँ से आया? मैंने कई कांग्रेसी से पूछा, उनका इसके पास कोई जवाब नहीं है कि कहाँ तेलुगु को ये कह दिया गया कि तेलुगु। और सिर्फ उन्होंने भाषा की बात नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि तेलुगु भाषा और तेलुगु जो है उनके पूर्वज जो हैं, उनका खान पान जो है, उनकी संस्कृति, उन सबको कहा जाता है अब दोयम दर्जे को। वो जो है हिंदी से उनको दिखाते हैं कि बदतर है। अब राहुल गांधी ने जानबूझकर तेलुगु के वहां पे क्यों बोला अमेरिका में? इसलिए बोला क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जो तेलुगु कम्युनिटी है वो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है, सबसे बड़ी तादाद में है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो कम्युनिटी है अमेरिका में वो तेलुगु कम्युनिटी है। तो राहुल गांधी ने भारत से जा करके
तेलुगु कम्युनिटी को वहाँ भड़काने की कोशिश की कि हिंदी को जो है इस तरह से आगे रखा जाता है और हिंदी के और वहाँ कहा जाता है कि तेलुगु को कहा जाता है कि तुम्हारे पूर्वज कुछ नहीं है, तुम्हारी भाषा कुछ नहीं है, तुम्हारा जो है कुछ नहीं। अब ये कहाँ किसने कहा? मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे एक इंसिडेंट ऐसा नहीं मिला जहाँ तेलुगु को लेकर किसी ने कहा हो कि तेलुगु भाषा खराब है। एक इंसिडेंट नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी कह देते हैं क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहां से वो ज्ञान लाते हैं ये भगवान ही जानता है। अब इसी अमेरिका दौरे में राहुल गांधी के कुछ और जो झूठ हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठाए हुए हैं उनका भी जल्दी जल्दी फैक्ट चेक कर देता हूं, क्योंकि क्लिप कट हुए फैक्ट चेक नहीं करेगा। राहुल गांधी के कुछ बयान आपको जल्दी जल्दी बता देता। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कम्युनिकेशन संवाद के सभी विकल्प हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। गजब, कैसे कम्युनिकेशन? वो कहते हैं कि संसद में हम बोलते हैं तो टेलीवाइज नहीं होता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में जब हम बोलते हैं तो टेलीवाइज यानी कि टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाता। अब राहुल गांधी ने सरासर एक बार फिर झूठ बोला जिसका फैक्ट चेक करने की जरूरत है। राहुल गांधी लोकसभा के अंदर 90 मिनट बोले थे। जब राहुल गांधी ने बोला था 90 मिनट राहुल गांधी बोले थे, और राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण जो है न सिर्फ वो संसद टीवी पे बल्कि तमाम टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया था, विदाउट ब्रेक दिखाया था 90 मिनट। इसके अलावा खड़गे जी 1 घंटे 54 मिनट तक खड़गे जी बोले थे। खड़गे जी को भी पूरा दिखाया गया था। अब किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपको टेलीवाइज नहीं किया जाता? फिर राहुल गांधी कहते हैं कि युद्ध मीडिया जो है मीडिया हमें नहीं दिखाता। अब आप सोचिए, आप भारत में बैठे, मीडिया राहुल गांधी को कब नहीं दिखाता? मीडिया में राहुल गांधी की खबरें भरी रहती हैं। अब उनको इस बात की शिकायत है कि उनको नहीं दिखाते। तो चुनाव में राहुल गांधी से इंटरव्यू लेने के लिए तमाम मीडिया कर्मी बेचैन थे, लेकिन राहुल गांधी अब इंटरव्यू नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो मेरे से सवाल पूछेगा उसको कह दूंगा तुम बीजेपी के हो, तुम्हारी जाति क्या है। तो वो इस तरह से करते हैं, इंटरव्यू किसी को नहीं देते। जहां नरेंद्र मोदी ने 80 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए थे, वहां राहुल गांधी ने 1 या 1.5 जो है चुने हुए कुछ उनके खास कोटरी के लोग थे उनको इंटरव्यू दिया, वो भी फिक्स इंटरव्यू था। तो इस तरह से राहुल गांधी करते हैं। तो अब मीडिया कहानी दिखाता। फिर सबसे इससे भी बड़ा झूठ राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा जो लीगल सिस्टम है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती। अब इसका मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि वो लीगल सिस्टम, भारत के लीगल सिस्टम क्या है, अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है, वो तो कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भारत में अदालतें जो हैं वो बिक चुकी हैं, अदालतें जो काम नहीं करते। वैसे ये बता दूं कि राहुल गांधी इससे पहले भी जाके कह चुके हैं कि भारत में सारा सिस्टम खराब है, अदालतें खराब हैं, यहाँ पर जो है चुनाव आयोग, सब कुछ खराब है। तो राहुल गांधी ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनका फैक्ट चेक करने की जरूरत है। लेकिन क्लिप कट हुआ क्योंकि फैक्ट चेक नहीं करता राहुल गांधी के भाषणों का, क्योंकि वो उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसलिए मुझे लगा कि राहुल गांधी के भाषणों का फैक्ट चेक करना चाहिए। अगली बार आप भी राहुल गांधी जी का कोई भाषण सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा, उसको एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी को अब आदत लग गई है खटाखट झूठ बोलने की, क्योंकि उनका भाषण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर लिख रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।